रामपुर छापर मांडवा बस्ती स्थित साईं नगर कॉलोनी में मौजूद मां शारदा काली मंदिर में ध्वजा चढ़ाने का संकल्प पूरा किया गया। महंत रामजी शरण महाराज के नेतृत्व और दिशा निर्देशन में यह पूरा कार्य संपन्न हुआ। एक लंबे बांस में माता रानी की लाल रंग की ध्वजा लहरा रही थी और उसे मंदिर के नज़दीक ही एक पेड़ पर बांधा गया और माता की ध्वजा लहराती रही। इस दौरान भक्तजन माता के जयकारे लगाते रहे। इस अवसर पर महंत रामजी शरण महाराज ने बताया कि प्रतिवर्ष यह आयोजन होता है। इस मौके पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया था और उसके बाद आज इसके समापन के मौके पर ध्वजा चढ़ाने का काम किया गया। जी गुरुजी, आज के आयोजन के बारे में बताइएगा। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो। मात नर्मदे हर हर। ये शारदा काली मंदिर मठ 1980 से प्रतिष्ठित मूर्ति जो शारदा काली मंदिर के नाम से फेमस है। 21 साल तक माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए जबलपुर से मैहर तक ध्वजा लेकर के अपने भक्त मंडली के साथ 27 दिसंबर को निकलता था। 31 दिसंबर को मैं मैहर पहुंचता था और 1 तारीख को माँ भगवती के चरणों में सुबह 4 बजे ध्वजा अर्पण करता था। 21 साल के बाद जब माँ भगवती यहाँ विराजी, उनकी कृपा हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो माँ आ गई हैं, मुझे ध्वजा यहाँ चढ़ाना चाहिए। तो 21 साल तो वहाँ मैं गया। इसके बाद 31 तारीख को अखंड रामायण रख करके और आज 1 तारीख को माँ भगवती का ध्वजा चढ़ाते चला आ रहा हूँ और भव्य भंडारा करता हूँ। और माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि नगर के मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रेमी, ग्रामवासी, जबलपुरवासी, देशवासी, सबके ऊपर माँ भगवती अखंड कृपा करे जैसा मेरे ऊपर की है। ये तो निश्चित है कि माँ भगवती इतना देती है कि झोली छोटी पड़ जाती है। बस ये है कि अगर मेरा कटोरा साफ है तो मुझे माँ भगवती से भिक्षा मिलती रहती है। यदि कटोरा गंदा हो तो कोई भिक्षा देता नहीं है। तो हर एक व्यक्ति को मैं चाहूँगा कि अपने अंदर के कटोरा को साफ करके माता रानी के चरणों की सेवा करें और अपना जीवन को धन्य बनाएं। ऐसा मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, अर्चना करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि माँ भगवती की बड़ी कृपा है, इतनी करुणामयी है कि जब मैं पैदल जाता था मेरे पैरों में छाले पड़ जाते थे तो एक एक पग मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मैया आ करके पूरे जहाँ जहाँ मेरे चरण पड़ रहे हैं वहाँ पुष्प की वर्षा कर रही है, पुष्प रखे हुए हैं। तो जो मुझे पुष्प दिखते थे मैं अपने पैरों में देखता था, दोनों तरफ ही पैरों में छाले पड़ जाते थे। 5 दिन का सफ़र हुआ करता था। उस समय रोड थी नहीं, कंकड़ पड़े रहते थे, पर इस माँ ने बड़ा कृपा किया, दया किया। सब लोगों को चाहूँगा कि माँ के शरण में रह करके इस ध्वजा के मैं हाथ लगा करके मैं जब भी जो भी मांगा तो निश्चित मेरा कल्याण हुआ। समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, नगरवासियों का कल्याण हो, यहाँ के रहने वाले भक्तों का, बहनों का, भाइयों को सबका कल्याण हो, सबके घर में यश कीर्ति वैभव खचाखच भरा रहे, ऐसा माता रानी
आशीर्वाद दे रही हैं। मैं साधुवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी आदरणीय। जय श्री राम भैया। मैया की कृपा ऐसी रही है शुरू से। हम लोग तो स्थापना से गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं और 16-17 साल हो रहे हैं लगभग। मैया की कृपा बनी हुई है हम लोग कृपा निरंतर। और मेरे साथ तो व्यक्तिगत बहुत से ऐसे अनुभव रहे हैं जिनको बताएंगे तो सामने वाले थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जिस दिन मैया की स्थापना हुई उस दिन मेरे लड़के की IT कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लगी। कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं था, इवन उसके पास में उसका कार्ड भी नहीं था, लेकिन वो फेक कार्ड पे गया और उसके बाद लोगों के 3 दिन में सिलेक्शन हुए। हमारे लड़के का उसी दिन सिलेक्शन हुआ जिस दिन मैया की स्थापना हुई थी। मैया की ऐसी कृपा थी, मैया ने बोल ही दिया था कि आप जिस दिन 15 दिन के अंदर होगा, 15वें दिन मैया की स्थापना थी। जिस दिन मैया के यहाँ पदार्पण हुआ उस दिन हमारे लड़के की नौकरी लगी। और जब से मैया की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, अनवरत रूप से जारी है। और मैं चाहता हूँ कि जैसी कृपा मैया ने हमारे ऊपर की है, जैसी कृपा उनकी अब बनी ही हुई है हमारे ऊपर, ऐसी ही कृपा हमारे सब भक्तों पे, हमारे सब साथियों पे, सब पे मैया की कृपा वैसे ही हो। ये अपना नाम बता दीजिए। शिव कुमार करे।